गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वो एक सामाजिक विषय है, सोशल इशू है। आमतौर पे इस विषय पे लोग बात करने से थोड़ा कतराते हैं। तो आज का जो विषय है वो है समलैंगिकता, सेम सेक्स रिलेशनशिप। अच्छा, आपकी जानकारी में पता नहीं है कि नहीं है, 18 अप्रैल से इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है। करीब 20 याचिकाएं देश के विभिन्न कोर्ट्स में डाली गई थी, जिसमें सेम सेक्स कपल्स को शादी करने की अनुमति मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि सभी एप्लीकेशंस को क्लब कर दिया और अब उनके ऊपर सुनवाई कर रही है। इसमें जो मेन याचिका करता है वो हैदराबाद का एक कपल है और उन्होंने जो याचिका डाली है उसमें जो मुख्य बात उन्होंने कही है वो ये कहा है कि जैसे हर किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की अनुमति होती है, इजाज़त होती है कानून के अंतर्गत, ऐसे ही हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, अब ये तो आपको पता ही होगा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक जजमेंट पास कर चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिलेशनशिप्स को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। यानी कि लेस्बियन और गे कपल्स जो हैं वो अब अपराधी नहीं माने जाएंगे। अब ये जो मुकदमा चल रहा है इसमें दो पक्ष है, एक सरकार का पक्ष है, एक सुप्रीम कोर्ट का। तो जब ये याचिकाएं आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा और अपनी राय जाहिर करने का मौका दिया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना सरकार का पक्ष रख रहे हैं। सरकार ने अपने पक्ष में जो मुख्य बातें कही हैं वो ये हैं। पहला, ज्यूरिडिक्शन। सरकार का कहना है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में ही नहीं आता है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, अपने आप को इससे बाहर रखना चाहिए, इसके दायरे से। सेकंड, सरकार का जो तर्क है वो है कनकरेंट लिस्ट। सरकार का कहना है कि ये कनकरेंट लिस्ट का मामला है, इसमें हमें राज्य सरकारों को भी ऑन बोर्ड लेना होगा। इसलिए हमें सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख दी है और हम उनकी राय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनकी राय आएगी हम उसको कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। तब तक सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तीसरा तर्क सरकार का कि ये एक संसद का मामला है। संसद में जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो जनता की राय को वहां पे रखते हैं। इसलिए इस मैटर पे संसद में डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए और संसद के अंतर्गत ही कोई कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला नहीं होना चाहिए। अगला जो तर्क सरकार का है वो है सामाजिक मौलिक संरचना। सरकार का कहना है कि समाज की एक मौलिक संरचना है, सोसाइटी का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, या अगर हम इसमें कोई छेड़छाड़ करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करना होगा क्योंकि इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। नेक्स्ट तर्क जो सरकार ने दिया है वो ये है कि ये एक सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, धार्मिक यानी कि रिलीजियस और परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल, इस तरह की लोगों की भावनाओं से ये जुड़ा हुआ मामला है और इसमें हम जो भी कदम उठाएंगे उसका सीधा समाज के जो बाकी लोग हैं उन पे पड़ेगा। और चूंकि हमारा समाज अभी भी बहुत परंपरागत है, बहुत धार्मिक है, इसलिए लोग जो है इस बात को इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं वो आपस में विवाह करना शुरू कर दें और फिर नॉर्मल कपल्स की तरह समाज में रहें। अगला तर्क सरकार का ये है कि हम इस तरह की जो मैरिजेस हैं वो केवल वेस्टर्न वर्ल्ड में अलाउ की गई है। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कोई अभी करीब 35 कंट्रीज हैं जहां पर ये सेम सेक्स मैरिजेस की परमिशन दी गई। बाकी अभी पूरी दुनिया अभी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, धार्मिक, सांस्कृतिक, परंपरागत दृष्टि से। अच्छा, हाँ, दूसरा एक और मुख्य सरकार का तर्क ये है कि ये जो मुद्दा है ये केवल एलीट ग्रुप का है। बोले ये जो लोग हैं ये एक हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि इनको लेके जो भी प्रदर्शन हुए वो बड़े बड़े शहरों में ही हुए हैं। और फिर सरकार कहती है कि ऐसा नहीं है कि ये सेम सेक्स मैरिज तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके बाद फिर बच्चों का भी विषय आता है, बच्चों के अधिकारों की भी बात आती है। इसलिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस पे हमें फूंक कर कदम रखना होगा। मतलब आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि सरकार अभी इस तरह का कोई कानून पास करने के पक्ष में नजर नहीं आती है क्योंकि सरकार को लगता है कि हमारा समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पक्ष पे। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप
कैसे कह सकते हैं कि हम इस मामले को डिस्कस ना करें, क्योंकि ये आदमी के फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का मामला है। ये इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार का मामला है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसके जो राइट्स हैं वो समाज में जो बाकी लोग हैं उनके हिसाब से होने चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ भेदभाव नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स के मामले में। दूसरा उसका कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि जब आप कहते हैं कि इसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन 2018 में जब हमने वो जजमेंट दिया था कि जिसमें हमने इन कपल्स को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया था, तब तो समाज में कोई विरोध नहीं हुआ था। इस पर सरकार ने एक पक्ष रखा है, वो ये है कि उस समय इसलिए विरोध नहीं हुआ था क्योंकि सेम सेक्स कपल्स का अपराधी की श्रेणी से बाहर करने से आम जनता के जीवन पर या समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए लोगों ने इस मामले में इंटरफेयर नहीं किया। लोगों को लगा कि ये इनका अपना मामला है, हमें इससे क्या लेना देना, ये आपराधिक श्रेणी से अगर बाहर हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसलिए जनता ने इसका विरोध नहीं किया था। लेकिन विवाह का मामला बिल्कुल अलग हो जाता है, इसका सीधा प्रभाव समाज पर पड़ेगा, जो समाज की संरचना जो हजारों सालों से चली आई है उस पर पड़ेगा, इसलिए यहां पर लोगों का विरोध होने की बहुत बड़ी चांसेस है। नेक्स्ट तर्क जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसने कहा कि क्या हम इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं ला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम महिला पुरुष जैसे शब्द स्पेशल मैरिज एक्ट में से हटा दें और उसको जेंडर न्यूट्रल बना दें तो हम इसको उसमें आराम से शामिल कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का ये कहना था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में केवल महिला पुरुष के नाम का ही सवाल नहीं है कि हम इसको जेंडर न्यूट्रल बना देंगे और इसको शामिल कर देंगे। बोले उसमें बहुत से अन्य चीज़ें भी हैं स्पेशल मैरिज के एक्ट के अंतर्गत जिनको हमें डिस्कस करना पड़ेगा, जिनको हमें अपने संज्ञान में लेना पड़ेगा। बोले इट्स नॉट सो सिंपल कि जस्ट यू रिमूव महिला पुरुष नेम्स एंड यू कैन इंक्लूड दिस इन स्पेशल मैरिज एक्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज में सभी को ये हक है कि वो विवाह करें, बच्चे पैदा करें और एक पारिवारिक इकाई के रूप में रहें। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इन लोगों को ये हक ना मिले। भाई इन लोगों को भी ये हक मिलना चाहिए कि ये आपस में विवाह कर सकें और बच्चे पैदा कर सकें या अडॉप्ट कर सकें, जो भी आगे ये करना चाहें, और एक पारिवारिक इकाई में के रूप में ये भी रहें। इस हक से हम इनको कैसे बेदखल कर सकते हैं। अगला जो सुप्रीम कोर्ट का तर्क है वो ये है कि ये लोग समाज में जो इनको भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, उसकी वजह से वैसे भी ये लोग बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन और मानसिक दबाव में रहते हैं। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो डेटा है वो ये बताता है कि ऐसे लोगों में, ऐसे 40% लोगों में, सेम सेक्स कपल्स में कम से कम 40% लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज पाई गई हैं। वो इसीलिए पाई गई हैं क्योंकि उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। कहीं मतलब अगर अक्सर ऐसे लोगों के साथ हर जगह पर भेदभाव किया जाता है या लोग उनको अलग दृष्टि से देखते हैं। इनको ब्लैकमेलिंग, वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है हमारे समाज के अंतर्गत। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट का और क्या तर्क है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जैसे चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं से हमने छुटकारा पा लिया है। एक जमाने में ये भी तो हमारे समाज का एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इसके खिलाफ कानून बना और इसको ख़त्म कर दिया गया। समाज में तो कहीं इसको क्या कहते हैं, विरोध हुआ ही नहीं है, सबने इसको आराम से एक्सेप्ट किया। तो इसी तरह से ये भी एक ऐसा काम है कि अगर हम इस पे कानून बना के इसको लीगल कर देते हैं सेम सेक्स मैरिजेस को, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसका विरोध होगा। जब पास्ट में इस तरह की उन्होंने डाउरी का भी एग्जाम्पल दिया कि दहेज प्रथा को भी तो कानून के अंतर्गत ख़त्म किया गया है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से तर्क दिए हैं। सरकार के तर्क मैं आपको बता चुकी हूँ। आपस में जिरह चलती है। अब आगे देखिए फैसला इस जिरह का क्या निकल के आता है। बहरहाल जो भी फैसला आएगा वो समाज के ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरे इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू। जय हिंद।